बिहार विधानसभा में सियासी संग्राम। अनंत सिंह की खुली चुनौती, तेजस्वी के हमले पर बीजेपी का पलटवार और फ्लोर टेस्ट से पहले गरमाया माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामे के दौर में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विजन में बनी नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा परिसर से लेकर सदन के अंदर तक जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला। एक तरफ बाहुबली छवि वाले नेता अनंत सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देकर माहौल को गरमा दिया है, तो दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए। सम्राट चौधरी की पगड़ी को लेकर तेजस्वी की टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। इसी दौरान तेजस्वी यादव की जुबान फिसलने की घटना भी सुर्खियों में आ चुकी है। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही सियासी संघर्ष और तेज हो चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा परिसर के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह के बयान की रही। जैसे ही वो विधानसभा पहुंचे, मीडिया ने उनसे मौजूदा राजनीतिक हालात पर सवाल किए। इस दौरान अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को चुनौती भरे अंदाज में कहा कि देखिए वो लोग क्या कर लेते हैं। उनका ये बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का नाम लंबे समय से दबंग छवि वाला और बाहुबली, साथ ही साथ प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती के तौर पर लिया जाता है। ऐसे में उनका ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं माना जा रहा, बल्कि सत्ता पक्ष के आत्मविश्वास का संदेश भी समझा जा रहा है। इस पर राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अनंत सिंह का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में जुटा था। विपक्ष दावा कर रहा था कि सत्ता परिवर्तन जनादेश के खिलाफ हुआ है और सरकार नैतिक रूप से कमजोर है। लेकिन अनंत सिंह की चुनौती ने संकेत दिया कि सत्ता पक्ष संख्या बल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। बिहार की राजनीति में जब भी फ्लोर टेस्ट या फिर विश्वास मत की स्थिति आती है, ऐसे बयान माहौल को और ज्यादा गर्मा देते हैं। इसके साथ ही नई सरकार बनने के बाद कैसी रही बिहार की राजनीति, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अनंत सिंह ने तेजस्वी को ललकारा, फ्लोर टेस्ट से पहले गरमाई सियासत, विधानसभा में तेजस्वी का बड़ा हमला, सम्राट की पगड़ी पर बवाल। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर भी बिहार की सियासत में खास महत्व रखता है। मोकामा क्षेत्र में उनका प्रभाव माना जाता है और वो कई बार विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। ऐसे नेता का खुलकर सामने आना ये बताता है कि सत्ता पक्ष चाहता है कि विपक्ष को मनोवैज्ञानिक दबाव में रखा जाए। विधानसभा के बाहर दिया गया ये बयान पूरे दिन चर्चा में बना रहा। दूसरी ओर विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी पर कई सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने चुनाव में जिस चेहरे के नाम पर वोट दिया था, मुख्यमंत्री कोई और बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता से किए गए वादों को तोड़ा गया है और सत्ता अपने हिसाब से बदल दी गई है। तेजस्वी यादव का सबसे फेमस हमला सम्राट चौधरी की पगड़ी को लेकर रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सम्राट चौधरी की पहचान उनके पुराने राजनीतिक बयानों को जोड़कर उन्होंने इस पर टिप्पणी की। ये बयान आते ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। बीजेपी नेताओं ने इसे व्यक्तिगत टिप्पणी बताते हुए कहा कि बिहार की संस्कृति और सम्मान का अपमान है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने ही कहा था कि जब नीतीश कुमार को जब तक वो सीएम के पद से हटा नहीं देते तब तक वो अपनी पगड़ी को नहीं उतारेंगे। बीजेपी ने तेजस्वी को घेरा, सदन में जुबान फिसली, हंगामा मचा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पगड़ी केवल कपड़ा नहीं होती, बल्कि सम्मान, परंपरा और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। बिहार में पगड़ी को आदर और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय व्यक्तिगत कटाक्ष की राजनीति कर रहा है। सत्ता पक्ष ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना था कि जनता ने विपक्ष को
सरकार पर रचनात्मक सवाल पूछने के लिए चुना है, न कि पहनावे और निजी प्रतीकों पर टिप्पणी करने के लिए। तेजस्वी यादव के बयान को बीजेपी ने राजनीतिक मर्यादा से भी जोड़ते हुए कहा कि जनता के बीच बड़ा मुद्दा इसे अब बनाया जाएगा। विधानसभा में भाषण के दौरान एक और घटना ने माहौल को और ज्यादा रोचक बना दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कमियां गिनाने की कोशिश में तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई। उन्होंने बयान देते समय शब्दों का गलत इस्तेमाल कर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायक तुरंत एक्टिव हो गए। बीजेपी और सहयोगी दलों के सदस्यों ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए सदन में शोरगुल की स्थिति भी बन गई। हालांकि राजनीतिक तौर पर जुबान फिसलना कोई नई बात नहीं, लेकिन फ्लोर टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण मौके पर ऐसी घटना तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है। सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष की तैयारी की कमी से जोड़ने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जो नेता खुद अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, वो सरकार पर सवाल उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने हालांकि अपने पूरे भाषण में सरकार पर हमले किए और जारी रखे। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र के साथ खेल हुआ है। जनता ने जिन वादों और चेहरों पर भरोसा किया, उससे बीच रास्ते में बदल दिया गया। तेजस्वी ने इसे जनता के जनादेश का अपमान भी बताया। उनका सीधा निशाना बीजेपी पर था, जिसे वो सत्ता हथियाने वाली पार्टी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक तेजस्वी यादव की रणनीति साफ है। वो खुद को बिहार में सबसे बड़े विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राजनीतिक खाली जगह बनी है, जिसे भरने की कोशिश बीजेपी सम्राट चौधरी के जरिए कर रही है और विपक्ष तेजस्वी यादव के जरिए। ऐसे में हर बयान, हर हमला और हर जवाब आने वाले चुनावों की तैयारी माना जा रहा है। दूसरी ओर सम्राट चौधरी के लिए भी ये फ्लोर टेस्ट काफी खास था। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान था। उन्हें केवल बहुमत साबित करना ही नहीं था, बल्कि ये भी दिखाना था कि वो बिहार में स्थिर नेतृत्व देने की क्षमता में है। बीजेपी चाहती है कि सम्राट चौधरी एक मजबूत प्रशासक और निर्णायक नेता के तौर पर खुद को उभारे। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार बीजेपी के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। लंबे समय तक बीजेपी गठबंधन में जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही, जबकि मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास था। अब पहली बार बीजेपी ने राज्य की सत्ता का शीर्ष पद संभाला है। ऐसे में पार्टी हर हाल में इस मौके को राजनीतिक उपलब्धि में बदलना चाहती है। सत्ता पक्ष का दावा है कि नई सरकार विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस करेगी। सरकार समर्थकों का कहना है कि चेहरा बदलने के साथ कामकाज की गति भी बदलेगी। वहीं विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये बदलाव जनता की इच्छा से हुआ या केवल राजनीतिक गणित के कारण हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक और खास पहलू है और वो है नीतीश कुमार की भूमिका। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वो बिहार की राजनीति से पूरी तरह से बाहर नहीं माने जा रहे। जेडीयू का संगठन, सामाजिक समीकरण और गठबंधन राजनीति में उनका प्रभाव अभी भी खास है। विपक्ष इसी बात को मुद्दा बना रहा है और साथ ही साथ अगर नीतीश कुमार लोकप्रिय थे तो उन्हें हटाया क्यों गया। तो वही फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ेंगे। विपक्ष सरकार को हर फैसले पर घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपनी स्थिरता और प्रदर्शन के जरिए जवाब देना चाहती है। तेजस्वी यादव के लिए ये समय राजनीतिक पुनर्स्थापना का मौका है। वो युवाओं, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाकर जनता से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं बीजेपी सम्राट चौधरी को नए नेतृत्व के तौर पर स्थापित करना चाहती है। आपको बता दें कि जेडीयू भी अपने संगठन और आधार वोट बैंक को संभालने में लगी है। कुल मिलाकर अब बिहार विधानसभा का फ्लोर टेस्ट सिर्फ संख्या बल का मामला नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक संदेशों की लड़ाई बन चुका है। अनंत सिंह की चुनौती ने सत्ता पक्ष का आत्मविश्वास दिखाया, तेजस्वी यादव के हमलों ने विपक्ष की आक्रामकता दिखाई और बीजेपी के पलटवार ने साफ कर दिया कि नई सरकार बचाव की मुद्रा में बिल्कुल नहीं रहने वाली। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।